हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। तो कुछ अच्छा सीख के जाओगे भाई। हरियाणा का अपना चल रहा है, तो इसमें भाई अपने पीछे हो गया था भाई कौन सा, ये अपना जो हरियाणा के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट थे वो अपने डेट ऊपर वाले में कर ली थी। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। आज करेंगे हरियाणा का जो गठन, इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन आपके एग्जाम में बनते हैं उससे रिलेटिव करेंगे। तो भाई 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। 18वां संविधान संशोधन हो रहा था भाई। पहले नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। 17वां राज्य हरियाणा बना। हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य 71 में बना था भाई। हरियाणा भारत के 18वें संविधान के तहत 17वां राज्य बना था भाई। ठीक है भाई, आगे देखो भाई। सन 1858 से पहले हरियाणा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। यह भारत के अराजकता का लाभ उठाकर राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई। 18वीं शताब्दी में मराठे भी हरियाणा में थे। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठों के साथ युद्ध हुआ था। 30 दिसंबर 1803 को मराठा सोनीपत दौलतराव सिंधिया ने हरियाणा को सूरजयंजन गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। 1809-10 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का पूर्ण रूप हो गया था भाई। हरियाणा में 8-9 में कंप्लीट आ गई थी, थोड़ी बहुत तो 3 में आ ली थी। 1833-34 में चार्टर अधिनियम के अनुसार इसे उत्तर पश्चिम प्रांत में शामिल किया गया और प्रशासन के लिए 5 भागों में बांटा गया। दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, हिसार इसके मुख्य केंद्र थे। तो भाई ये याद कर लेना, 1833 में कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में भाई। इसमें गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, हिसार ये मुख्य थे भाई। दिल्ली, ठीक है। आगे देखो भाई, इसका नाम दिल्ली डिवीज़न कर दिया गया था उस समय पर। जो जिलों के आगे तहसीलों में बांटा गया था, तहसीलों को जिलों में बांटा गया था और जेलदार कर दिया गया था। उस समय जेलदार एक मुखिया होता था। यह प्रक्रिया सन 1857 तक चली। सन 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई। फलस्वरूप हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति में पंजाब क्योंकि जो पंजाब की रियासत थी इन्हें अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है भाई। उनमें प्रमुख रियासतें जींद, नाभा, पटियाला इस प्रकार थी। ये हरियाणा के 1857 से लेकर 1966 तक पंजाब का हिस्सा रहा था। आगे देखो भाई, ये अलग पेज लगा होगा भाई आप लोगों को, ये अलग टाइम पे लिया गया था तो इस वजह से इसका कलर ऐसा है। और आज़ादी के बाद हरियाणा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के बाद यहाँ भी भाषा को लेकर विवाद हो गया। तब तक हिंदी भाषा बोलने वाले लोग चाहते थे कि हरियाणा अलग राज्य बने। यह मांग सबसे पहले 1948 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग पंजाबी सूबे की मांग उठाई। इस समस्या से निपटारे के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भीम सिंह सच्चर ने एक फार्मूला तैयार किया। उसे फार्मूला नाम सच्चर फार्मूला था, जो 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। ठीक है भाई, यो तारा सिंह याद कर लियो भाई पहला तो अपने। जैसे पंजाबी सूबे की मांग किसने की, आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, पंजाबी सूबे की मांग किसने की, तो आप कर देना भाई पंजाबी सूबे की मांग तारा सिंह ने की थी, पंजाबी सूबे की मांग। और सच्चर फार्मूला कब आया? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला आया था भाई। डेट समेत याद कर लेना भाई। आगे देखो, उस समय हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया था, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र के समर्थन सत्याग्रह में रोहतक, हिसार जिला सबसे प्रभावी जिले थे। इनकी प्रथम भाषा हिंदी, दूसरी भाषा पंजाबी थी। क्षेत्रीय जिले में बलवंत राय था भाई। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय था भाई। पंजाबी क्षेत्र, इसमें बाकी बचा हुआ क्षेत्र सारा आता था। इसकी प्रमुख, जैसे आपसे पूछेगा भाई हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वहाँ पर आप बलवंत राय
करना है भाई। आगे देखो पंजाबी क्षेत्र, इसकी बाकी बचा सारा क्षेत्र पंजाब के अंदर आता था। इसकी प्रथम भाषा पंजाबी, दूसरी भाषा हिंदी थी और यह फॉर्मूला कुछ समय बाद असफल हो गया क्योंकि जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया था भाई। ये भाई इतना है फजल अली वाला। ये देखो भाई, ये फजल अली आयोग, ये देखो भाई फजल अली आयोग 29 दिसंबर, थोड़ा जूम कर देता हूँ भाई आपको अच्छे से दिख जाएगा। फजल अली आयोग 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने सैयद फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया था। ठीक है भाई, फजल अली आयोग के अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया था। यह हरियाणा के 22 विधानसभाओं के एकमत होकर अलग राज्य की मांग की। भाई अलग राज्य की मांग कर रहे हैं उन्हें, एक बार तो देख क्या भाई कहाँ कितना क्या हुआ। इसलिए ये सैयद फजल अली की वो बनाई गई थी, कब 1953 में बनाई गई थी भाई। 1953 में जो इस टाइम पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना था, तब ये 1953 में हरियाणा में बनाई गई थी भाई। आगे देखो भाई, आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की और भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन की मांग को लेकर अस्वीकार कर दिया भाई। रिपोर्ट में भाई अस्वीकार कर दिया। नोट 1947 से लेकर 1956 तक हरियाणा पंजाब के जिस हिस्से में रहा उसे पेप्सू कहा जाता था। पेप्सू की राजधानी शिमला थी। ठीक है भाई, पेप्सू की राजधानी शिमला थी। तो आपसे पूछे ना हरियाणा की चंडीगढ़ से पहले राज्य राजधानी कौन सी थी, तो आप शिमला कर सकते हो भाई। ये यही तो बोल रहा है, हरियाणा का जो हिस्सा था उसकी राजधानी पहले शिमला होती थी। ठीक है भाई, 1947 पंजाब के सीएम गोपी चंद भार्गव सिरसा के रहने वाले थे। जो गोपी चंद भार्गव था ना, वो सिरसा का रहने वाला था। ये दूसरा बनाया था भाई। इसके बाद भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री बने। फजल अली आयोग 1975 में रोहतक आया था। आपसे पूछा नहीं गोपी चंद भार्गव कहाँ का था, तो अपना भाई सिरसा कर देना इसको, गोपी चंद को। ठीक है, आगे देखो क्षेत्रीय फॉर्मूला उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें क्या अंदर था। पर पंजाब सरकार के कहने पर केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया। भारत के 7वें संविधान संशोधन के तहत 24 जुलाई 1956 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से क्षेत्रीय फॉर्मूला गठित किया गया। इसमें पंजाब को 2 भागों में बांटा गया, पंजाबी क्षेत्र तथा हिंदी क्षेत्र। हर क्षेत्र की भाषा व जिला तक किया गया। प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग कमेटी बनाएगी। उस क्षेत्र के विधायकों द्वारा दोनों क्षेत्र की साझी विधानसभा और साझा गवर्नर तय किया गया। 1956 में पंजाब में मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो बने। और 1900 भाई यो बस इतना पूछ सका, प्रताप सिंह कैरो कब बने थे? 1956 में बना था भाई। ठीक है, और 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग के लिए आमरण अनशन शुरू घोषणा कर दिया, परंतु पाकिस्तान युद्ध होने के कारण 1965 में उसने अनशन वापस उठा लिया भाई। ठीक से भाई, आमरण अनशन कर दिया था भाई इसने। सरदार हुकुम सिंह समिति 23 सितंबर 1965 में सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में हुकुम सिंह भाई इसका वो किया गया गठन। इनकी सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन हुआ भाई। पूछा ना सीमा आयोग कुसुम हुकुम लगा लो या कुसुम लगा लो, हुकुम कुसुम के उस पर हुआ था 23 सितंबर। ये याद कर लेना भाई, ये अध्यक्षता 23 सितंबर याद कर लेना भाई, 23 सितंबर। सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के स्पीकर थे, लोकसभा का स्पीकर था भाई। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर था। और आगे देखें, हुकुम सिंह की सिफारिश के आधार पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया गया। यह आयोग के अन्य सदस्य ए दस्त और एम फिलिप थे। ठीक है भाई, ये बोल रहा है जो पंजाब का अधिनियम था ना, इसके लिए जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक ये फॉर्मूला बनाया गया था भाई। जे.सी. शाह की अध्यक्षता में हुकुम सिंह, जे.सी. शाह अध्यक्ष में। ठीक है भाई, हुकुम सिंह किसके टाइम पे आया? हुकुम सिंह आया था भाई वो करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष। 18 सितंबर 1966 में जे.सी. शाह ने व आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया। लंबे संघर्ष के उपरांत 18वां संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। श्री धर्मवीर भारत के पहले राज्यपाल और भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बने। हरियाणा का गठन के समय राष्ट्रपति
एस राधाकृष्णन थे और पंजाब से हरियाणा को 35.18% धरती मिली थी। पंजाब के पास 64.82 रह गई थी। ठीक है भाई, राधाकृष्णन उस टाइम पर राष्ट्रपति थे और उप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाओगी 65-66 में इंदिरा गांधी थी। ठीक है भाई, लोकसभा अध्यक्ष कौन हो गया? हुकुम सिंह हो गया भाई। लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह, उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। ठीक है, और क्या रह गया भाई? आगे देखो भाई, इसके अंदर ये हरियाणा में प्रथम, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं भाई। ये वीडियो यहीं तक रख लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर देने चाहिए सर को वैसे, चल कोई नहीं, इसको इतना ही कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई कमी लगी तो कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।